सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक 268 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं। उन्हें अशोक महान, अशोका द ग्रेट कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन। अशोक सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बेटे थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान, साहसी और वीर थे। युद्ध कला और राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। युवावस्था और शासन। अशोक को युवावस्था में ही अलग अलग प्रांतों का शासक बना दिया गया। उन्होंने विद्रोहों को दबाया और अपनी वीरता से दरबार में प्रसिद्ध हुए। बाद में अपने भाइयों से संघर्ष के बाद वे मौर्य साम्राज्य के शासक बने। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने लाशों का ढेर, घायल सैनिकों और रोते बिलखते परिवार देखे तो उनका हृदय बदल गया। उन्होंने सोचा कि इतना खून खराबा बेकार है। बौद्ध धर्म की ओर रुझान। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। धम्म धर्म का प्रचार पूरे साम्राज्य और बाहर देशों तक किया। जगह जगह स्तूप और विहार बनवाए। उन्होंने दया, करुणा, समानता और अहिंसा को महत्व दिया। योगदान और विरासत। अशोक ने अशोक स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिन पर बौद्ध और नैतिक संदेश खुदे हुए हैं। अशोक चक्र जो उनके स्तंभ पर बना था, आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर है। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अंत समय सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय तक बौद्ध धर्म और मानवता के लिए काम किया। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। सम्राट अशोक को इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध से शांति की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर और क्रूरता से करुणा की ओर कदम बढ़ाया।